नायका में एक महत्वपूर्ण खबर देखने को मिल रही है। खबर ये है कि कंपनी ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है और कुछ लॉन्चेज भी किया है। इसने जो अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है ये साउथ कोरिया की कंपनी है एपीआर कॉरपोरेशन। इसके साथ उसने स्किन केयर ब्रांड मेडिक्यूब लॉन्च किया है और ये लॉन्चिंग इंडिया में हुई है और इंडिया के मार्केट में हुई है। तो ये जो ब्रांड है नायका का, ये कंपनी के जो ऑफिशियल स्टोर है उसमें मिलेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे। 20 फरवरी से इसकी जो है ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। एबीबी इंडिया ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए थे जिसमें बताया गया है कि उसका रेवेन्यू जो है वो 5.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 3557 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू रहा है। हालांकि इसका जो एस्टिमेट था वो 3436 करोड़ का था, लेकिन अगर हम बात करें इसकी मुनाफे की तो जो मुनाफा रहा है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। 18% 433 करोड़ रुपया रहा है जो पिछले साल 528 करोड़ रहा था। इसका जो एस्टिमेट लगाया गया था उसके मुताबिक तो ये बेहतर देखने को मिला है, आसपास उसके रहा क्योंकि 442 करोड़ का एस्टिमेट लगाया गया था। वारी एनर्जीज लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि आंध्र गवर्नमेंट और अन्य स्टेट के तरफ से कंपनी को ग्रीनफील्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए प्रपोजल मिला है। 800 करोड़ का ये प्रपोजल बताया जा रहा है, यानी इसमें 800 करोड़ रुपए के आसपास निवेश देखने को मिलेगा। करोड़ वैश्य बैंक के बारे में भी अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट यानी एमसीआर जो है उसको 9.20 से घटाकर 9.8% पे कर दिया है। फेडरल बैंक में भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिला है 686 करोड़ का ये रिफंड मिला है, जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स भी है। और ये जो टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-12 और 13-14 के बीच का है, तो इसमें ये कंपनी को ये रिफंड मिलते हुए देखने को मिला है। तो एक तरह से बेहतर रहा है कंपनी के लिए। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को 35.6 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए मिला है। कंपनी को लेटर ऑफ एक्सटेंस पहले ही मिला था ड्यूटी चीफ सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के तरफ से। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ये मानी जाती है, तो इसको ये ऑर्डर मिला है। रेलवे सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी टेक्समेको रेल इंजीनियरिंग में भी अपडेट देखने को मिला है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी को सिग्नल ज्वाइंट वेंचर शेयर होल्डर्स जो एग्रीमेंट है रेल विकास निगम के साथ है ये फॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिला है और इनका जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी उसकी उद्देश्य होगा कि इंडिया में जो रेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और एक्सपेंडिंग है उसको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ले जाए, यानी वैश्विक लेवल पर ये किया जाए, तो इसके लिए ये मिला है। वहीं अगर हम बात करें GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में तो कंपनी को 130 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो मिला है एनमास EPC पावर की तरफ से मिला है। इसके तहत कंपनी को रूफटॉप सोलर प्लांट सप्लाई करनी है, तो अच्छा ऑर्डर इसको भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा UPL लिमिटेड में भी अपडेट है। राइट इशू से इसकी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें बात कही गई है कि जो 2,64,278 पार्टिसिपेट अप इक्विटी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और ये ₹2 पर इक्विटी की रही थी। नॉन पेमेंट कॉल कंपनी की वजह से ये कैंसिल होते हुए देखने को मिला है। पीस डिजिटेक लिमिटेड में भी अपडेट ये है कि कंपनी को एडवांस लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, यानी 890 करोड़ माफ़ कीजिएगा। पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से कंपनी को एडवांस लेटर ऑफ अवार्ड मिला है जिसकी कीमत बताई गई है 890 मिलियन। इसमें GST भी लागू है
अब ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, इसके तहत सप्लाई करनी है, इंस्टॉलेशन करना है और कमीशनिंग करनी है आईपी बेस्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम जो LHB कोर्सेज हैं उसमें इसको करना है। आईपी बेस्ड वीडियो सर्विलांस के लिए सप्लाई करना है, उसका इंस्टॉलेशन भी करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। जबकि CIE ऑटोमेटिव इंडिया लिमिटेड में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। क्वार्टरली 10% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट रहा है। ये थर्ड क्वार्टर की बात है। और साथ ही साथ कंपनी की जो अर्निंग बढ़ी है वो 204 करोड़ के आसपास बढ़ी है, जो पिछले साल इसी पीरियड में 185 करोड़ रही थी। अब आखिर में बात कर लेते हैं अमेरिकी बाज़ार के हाल में। तो जो पश्चिमी एशिया में युद्ध की आशंकाएं हैं, कॉरपोरेट की जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो मौद्रिक नीतियां हैं उनसे जुड़ी उम्मीदों के कारण गुरुवार को अमेरिकी बाज़ार में दबाव देखने को मिला है। जो प्रमुख सूचकांक हैं उनका हाल ये रहा है कि S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि जो टेक कंपनियों का जो इंडेक्स है नैस्डैक कंपोजिट वो भी टूटते हुए देखने को मिला है 0.4%। इसके कई वजह देखने को मिली है, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो सैन्य टकराव की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, इसके डर से जो ईंधन कंपनियां हैं उनकी कीमतों में यानी जो ऊर्जा हैं उनमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो अक्टूबर के बाद सबसे तेज बढ़त ये नज़र आ रही है। तेल के मौजूदा दाम अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड उछलकर 71.48 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI जो है 66 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। वहीं सोने की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। जो ये भौगोलिक तनाव देखने को मिल रहा है, इसके बीच जो इन्वेस्टर हैं वो अब सुरक्षित जोन में जाने के लिए सोच रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है अमेरिकी मार्केट में दबाव देखने को मिला है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो अब सोने चांदी में अपनी निवेश ढूंढ रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे। इसके अलावा एक्सियोस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मध्य पूर्व में जल्द ही एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू हो सकता है। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, जहां इजराइल तेहरान में सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ राजनयिक समझौतों की उम्मीदें भी इसकी जुड़ी भी खबरें आई हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने चेतावनी दी है कि अमेरिका सैन्य जमावड़े के कारण ईरान के साथ किसी भी राजनयिक समझौते का अवसर खत्म होता जा रहा है। तो ये सारी वजह रही हैं जिनकी वजह से अमेरिकी बाज़ार में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। तो इस वजह से आप चाहें तो अपने बाज़ार पे भी इस वजह से नज़र रख सकते हैं। बहरहाल आपसे उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।